मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम की सफाई का, नफासत का, हुजूर के हुस्न का, जाहिरी हुस्न का जो अल्लाह ने दिया था, उसका हाल यह है कि रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम हो और जब उसके गिर्द जुल्फें छा जाती हैं मुझे उसकी भी कसम हो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी पाक के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, न चांद तोड़ते, न डूबा सूरज मोड़ते, न दरख्तों से कलमा पढ़वाते, कोई मौजज़ा ना दिखाते, फिर भी नबी पाक का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न का हाल था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के महबूब आईने के सामने खड़े होकर कंघी फरमाते थे, तेल इस्तेमाल फरमाते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने बालों के दरमियान से मांग निकालते थे, आधे बाल एक तरफ होते थे, आधे एक तरफ होते थे। और सहाबा फरमाते हैं कई दफ़ा हुजूर इमामा उतारते तो उन बालों के बीच जो खुशबू लगी होती उसका रंग भी हम देखा करते। हुजूर साफ लिबास पसंद करते थे। एक शख्स को हुजूर ने देखा, उसने मैले कुचैले कपड़े पहने, तो हुजूर ने ठंडी आह भरी, फरमाया काश ये धो के कपड़े पहनता। एक शख्स को देखा बाल बिखरे हैं, कंघी नहीं की, तो हुजूर फरमाने लगे काश ये कंघी कर लेता। नफासत पसंद आदमी पे ना बोझ बनता है। जो आदमी, आपको पता है कि इमाम शाफी तो फरमाते हैं जुमे वाले दिन गुस्ल करना वाजिब है, मत गुस्ल ना करे तो जुमा ही नहीं होगा। अगरचे हमारे इमाम साहब के नज़दीक सुन्नत है। ये सुन्नत कब बना? एक दिन ना बहुत सारे लोग अपने अपने काम से उठे मस्जिद में आ गए, मस्जिद नबवी में। कोई किसान था तो खेत से उठ के आ गया, कोई मजदूर था तो मजदूरी से उठ के आ गया। तो मस्जिद में जब बहुत सारे लोग जमा हुए ना, तो बाज़ लोगों को दिक्कत महसूस हुई। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना ही अच्छा हो कि तुम जुमे वाले दिन नहा के आया करो। बस वो सहाबा का मिजाज हमारे वाला नहीं था कि तफसील बताएं, हिकमत बताएं, मिलेगा क्या, सवाब कितना, ना नहाए तो गुनाह, ये कोई नहीं। हुजूर ने कहा कि नहा के आओ तो कितना ही अच्छा है। फिर किसी सहाबी ने कभी भी बगैर गुस्ल किए जुमा अदा ही नहीं किया। किसी ने बगैर गुस्ल के कभी जुमा अदा ही नहीं किया ना। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। हुजूर ने फरमाया जो कच्चा प्याज खाए वो मस्जिद ना आए, पहले मिसवाक करे, दांत साफ करे, फिर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कच्ची मूली खाए मस्जिद ना आए। मूली खाना जायज है, प्याज खाना जायज है, लेकिन मुंह से बदबू आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी हुस्न, क्या बात है। मिलादे मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो चीज़ बड़ी खुल के वादे आती होती है वो रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल है। आपकी वालदा, आपकी वालदा, आपकी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला, अम्मा जी कहती हैं कि मेरे महबूब जब मेरे बतने अकदस में आए तो जो तकालीफ औरतों को होती है मुझे उनमें से कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और अम्मा जी कहती है मुझे कभी कोई सिकल, कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। और फरमाती हैं कि जो विलादत के वक्त लोगों को, औरतों को तकलीफ होती है मुझे वो भी नहीं हुई। और फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफ को काटना नहीं पड़ा, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। आपको पता है औरतें गुस्ल देती हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, लेकिन मेरे महबूब ने सजदा ही कर लिया पैदा होते ही, उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और पहले सजदे पर रोजे अजल से दुरूद। मेरे इमाम फाजले बरेलवी का जो अंदाज़े तकल्लुम है ना, उसकी भी हद ही कोई नहीं, कोई हद ही नहीं। कहाँ तक उनकी मोहब्बत जाती, कहने लगे पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। बताइए बगैर वजू के, बगैर गुस्ल के सजदा हो जाता है? तो हुजूर ने सजदा करके बताया कि अल्लाह ने मुझे पाक साफ पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जब ये बातें इरशाद फरमाई तो लोगों ने पूछा उनसे कि अम्मा जी फिर आप एक जुमले में बताएं कि माजरा सारा क्या था। आखिर एक विलादत तो हुई ना, आपके वजूद अतहर से एक बच्चा तो निकला, तो ये क्या था? तो सैयदा आमना फरमाने लगी खाराजा मिन्नी नूर, बस मेरे वजूद से एक नूर निकला, बस मेरे वजूद से एक, और रोशनी आती जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं देती, एक नूर निकला। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल दिया, फिर हुजूर की नफासत पसंदी, सफाई पसंदी। नबी पाक जब बात करते थे ना तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता। इसके बावजूद हुजूर हर वजू के लिए मिसवाक करते। मैंने हर नमाज के लिए नहीं कहा, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। किसके लिए बोले आप हजरात? हर वजू के लिए। यानी अगर नबी पाक ने वजू नमाज के लिए किया तब भी मिसवाक की, और अगर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए किया तो फिर भी मिसवाक की, किसी और मौके के लिए वजू फरमाया तो फिर भी मिसवाक की। और सैयदा आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर से निकलने लगते पहले मिसवाक फरमाते। हालांकि रसूल पाक के दंदाने अक़दस तो नूर वाले थे, जरूरत ही नहीं थी,
हमारी तालीम के लिए नफासत पसंदी। एक बात मैंने शुरू करनी है पर आपने नाराज नहीं होना, पहले वादा कर लें। जेडे नहीं बोले उन्होंने नकीर आता हो जाना है, चलो हो जाए, कोई गल नहीं, खैर हो जाए आप नाराज। नबी पाक ने बड़ी मूछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगती। एक बात पूछता हूँ आपसे, ये दर्द दिल है मेरा और सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं। अल्लाह ताला मुझे नीयत का वुज़ू अता करे। एक बात बताना, अगर बहू खाना पका के लाए और सालन से बाल निकल आए तो फिर उसका क्या हाल होता है? कई तो बूढ़े प्लेट उठा के दीवार में मारते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये क्या है? और अगर कभी रोटी से निकल आए तो बीवी साहबा का क्या हाल होता है? ये कोई तरीका है खाना पकाने का? और अल्लाह ताला माफ करे, अगर कभी होटल में चले जाए अमीर लोग 15,000 का डिनर करने, तो वहाँ किसी सालन की प्लेट से बाल निकल आए तो फिर तो पैसे क्या देने हैं, फिर तो उनको और जुर्माना हो जाता है। ये तो सारे बाल निकल आए तो मुश्किल। और वैसे भी जो नफासत है ना तबीयत की, उस पर बोझ बनता है, बाल खाने में हो आटे में हो तो बोझ बनता है। तो बड़ी मूंछों वाला दोस्त भाई बुजुर्ग जब पानी पिएगा तो बाल पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के मर्ज का खतरा है। अब बाकी भी राजी ना हो, हुजूर ने बड़ी मूछें भी पसंद नहीं की और छोटी दाढ़ी भी पसंद नहीं की। हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। और एक मकाम पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूछें पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। ने सख्त लफ्ज। एक सहाबी थे, आप यकीन करें ना, कई दफा दोस्तों को कहना पड़ता है और कई दफा ना मुझे महसूस होता है कि यार हम रोज ही कहते हैं, लेकिन कहते पता क्यों है? कि बोझ बनता है वो बंदा जो इस तरह की तबाह के साथ आता है, जो हुजूर ने पसंद नहीं किया। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काजी अब्दुल दाइम दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूछें भी बड़ी थी। 2-4 दफा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज समझाया। कुछ बंदे नहीं समझते, तातुल लफ्ज समझाओ या बड़ा खोल खोल के समझाओ पर बात समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्या ऐसा हुस्न है भाई, जो हुस्न नबी पाक ने पसंद नहीं किया वो कभी हुस्न हो सकता है, कभी खूबसूरती हो सकती है। वो किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है पर दीन की तहजीब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया कैंची लाओ। कहने लगे मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा है। साथ ही हुजूर ने फरमाया एक मिसवाक भी लाना। कहने लगे मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है। तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पे रखी, उसी से आ गई। होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मूंछें काट दी। फरमाया ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने नफासत पसंदी को, अब तो अल्लाह ताला खैर करे मलांगा आ गया मार्केट में, मलांग दरवेशी फकीरी, उनके पास रश भी ज्यादा है, उनके दरबारों पे भी रश ज्यादा है जी। कहते हैं हजरत साहब दरवेश आदमी है। भाई रोटी तो पूरे टाइम पे खाता है, मूंछें कटवाने में ही दरवेश हो गया, ना बाल कटवाता है ना मूंछें कटवाता है। ये गुरु नानक की तालीमात है, ये नबी पाक की तालीम नहीं। वजूद का कोई बाल ना कटवाना ये सिखों का तरीका है, मुसलमानों का ये अंदाज, ये किधर की फकीरी है? दीन कोई गलाजतों वाला माज़अल्लाह कि बाबा कपड़े नहीं बदलता, बाबा गुस्ल नहीं करता, बाबा बाल नहीं कटवाता। बाबा है पागल है, कतई तौर पर कोई फकीरी नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो मेरे नबी ने किया है सल्लल्लाहु ताला। इस मिंबर पर बैठना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे बैठा करते थे। मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे हर 5 नमाजों की हुजूर इमामत फरमाते। दीन की तबलीग करना फकीरी है जो मेरे नबी पाक किया करते। खिलाफे पैगंबर कसे राह गुज़ीर, वो फकीरी नहीं, वो तमाशबी नहीं है, लूटने का तरीका है, इसके अलावा कोई स्टाइल नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो रास्ता मेरे रसूल पाक ने हमें अता फरमाया, उससे हटकर कोई फकर नहीं। मेरी बात की समझ आ गई आप हजरात को? नबी पाक अलैहिस्सलाम साफ लिबास, अच्छे कपड़े, उजला अंदाज। अच्छा, जो बात जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसको समझे। एक आदमी जाहिरी तौर पर बड़ा खूबसूरत हो पर कपड़े मैले कुचैले पहने, वो भी बंदा अच्छा नहीं लगता। जाहिरी भी हुस्न हो, कपड़े भी उसके साफ हो, लेकिन बोले सख्त, बातें तुर्श करे, तल्ख जुमले बोले तो उसकी भी सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती, खत्म। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा पाकीज़ा था, कपड़े भी बड़े खुशबू वाले पहने हुए थे, बड़े साफ सुथरे लिबास में मलबूस था। लेकिन जब उसने बात शुरू की और बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी, माज़अल्लाह ताला किसी बच्चे को गाली दे दी, अच्छा लगता है? मुझे बताएं, उसके पास बैठने को दिल चाहता है? उसकी सारी पर्सनैलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, शख्सियत का जो एक भरम होता है वो टूट जाता है। एक रवायत मेरी नजर से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम ज़ुरकानी ने लिखी। एक सहाबी हैं हजरत अबू
करसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार था। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा है, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिल आखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राईना मिसला हाजुर राजुली अक्साना वजहन वला अलका सौबन वला अलबना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है। ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लब और लहजे में मिठास भी खूबसूरती वाली। ये असल हुस्न है कि ज़ाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ा हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का तरीका मुबारक पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हज़रत जईफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पे मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुजूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी बंदे से। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो कह आती है, उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है, फिर कोई कह नहीं आती क्योंकि अपना है ना, प्यार हो गया ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीजें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात को, अम्मा कहती बेटे रोटी खा लो, कहना तुम को भी पकाई मैं नहीं खानी, हालांकि बर्गर खा आया है, दूर से खा आया है, तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैयां ना बना दूं थोड़ी सी अपने बेटे को, फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूं, साथ में बारीक दाल बना देती, कहता नहीं नहीं मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खाना। ऐसे अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छड़ पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, थोड़ा एडी टेंशन है एवं पे तेन सतांदा है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाना बयाना है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है, लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ा। वो क्या करे, वो मजबूर है, उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जईफा फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है, फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, फिर अचानक मेरा भी दिल किया जरा करके तो देखो, कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला, फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते हैं फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते हैं अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील हैं, हर पाकीज़गी, हर हुस्न, हर कैफ अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। दुनिया की जितनी गलाजतें थीं, जब कोई हुजूर के करीब जाता था तो सारी गलाजतें दूर हो जाती। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे।
तुम्हारी सारी नापाकियां नबी पाक दूर कर दे, हर गलाजत तुमसे दूर हट जाए। एक सहाबी है हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने ओहद में कत्ल कर दिया। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाज़न की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं, तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ना हवाज़न के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते हैं लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना, तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने मैंने कर दिया, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है? जो जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का सल्लल्लाहु आला हजरत फाज़िल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने हैं, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती हैं कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हजरत का फाज़िल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन ले, ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हजरत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर, बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती है, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हैं हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, एक फिर 2 फिर 3। कहते हैं पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गया, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई। फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा।